गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। सॉलिड में क्या इम्परफेक्शंस होता है उसको हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इम्परफेक्शंस यानी सॉलिड में होता है क्रिस्टल डिफेक्ट। ये क्या होता है क्रिस्टल डिफेक्ट? देखिए, दी irregularity from ideal arrangement of particles उसको बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। यानी क्या हुआ कि अगर कोई भी जो होता है कंपाउंड यानी मेटल, अगर वो एफसीसी में रहता है, अगर वो बीसीसी में होता है और अगर वो सिंपल क्यूब में होता है, बट उसके आइडियल अरेंजमेंट में किसी भी टाइप की इरेगुलरिटीज आ गई तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन और उसको बोलते हैं डिफेक्ट। सो ये डिफेक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। बट ये दूसरा उसका हम समझते रीजन क्या होता है, डिफेक्ट क्यों यहाँ पर होती है। सो व्हेन crystallization process is carried out at a moderate rate, defects are produced। समझिए, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्या होता है। अगर मैंने भी कोई भी कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया है तो वो प्योर नहीं होता, उसका लास्ट स्टेज में प्योरिफिकेशन जरूरी होता है। उस प्योरिफिकेशन को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, चलिए, तो ये है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी ये रीजन आपको यहाँ पर पता चल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम आगे चलते हैं। डिफेक्ट्स कौन कौन सी होती है ये हम यहाँ पर चार्ट से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट होती है और दूसरी होती है लाइन डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होती है उसको हम यहां पर जानते हैं। देखिए, दी irregularities from ideal arrangement around a lattice point in a substance, उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लेटिस पॉइंट में जब कुछ यहाँ पर इरेगुलरिटीज आती है उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ये पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के हैं मैं यहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक होती है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होती है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और ये थर्ड वन होती है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये जो स्टोइकियोमेट्री होती है उसको इंट्रिंसिक के नाम से भी जाना जाता है और उसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं। देखिए, उसको भी हम ये सब टाइप में डिवाइड करते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। एक होती है वैकेंसी डिफेक्ट जो कि नॉन आयोनिक सॉलिड में होती है, और एक होती है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो कि वो भी नॉन आयोनिक में ही होती है और इसको जाना जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट से, और ये होती है फ्रैंकल डिफेक्ट।
शॉर्ट की और फ्रेंकल देखते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट होती है शॉर्ट की और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होती है फ्रेंकल। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आगे चलते हैं तो ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरी होती है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट के रीजंस क्या होते हैं? ये होते हैं ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसीज, और ये होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। तो ये मैंने आप सबके सामने ये चार्ट यहाँ पर रख दिया है कि किस तरीके से इम्प्योरिटीज हम जजमेंट कर पाते हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज का जजमेंट हम करने जा रहे हैं उसको एक के बाद एक समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए आप सबको मैं यहाँ पर पहले डिफेक्ट समझाता हूँ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, जो कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको मैं पहले वैकेंसी डिफेक्ट समझाता हूँ। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है देखिए, ये यहाँ पर ये एटम जो कि स्फीयर फॉर्म में पड़े हुए हैं, when some of lattice site देखिए आर वैकेंट, ये लेटिस साइट में से पूरा एटम ही यहां पर निकल गया है, उस टाइप की इफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, ये हमने यहां पर ये उसका फिगर ड्रॉ किया है। इसका ये क्यों होता है? जब किसी भी कंपाउंड की डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी यानी ग्राम पर वॉल्यूम, ग्राम अगर डिक्रीज होता है तो एटम वहां से निकल जाता है, इसीलिए ये होता है। बट ये डेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है? जब सब्सटेंस को हीट किया जाता है तब ये वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होती है। सो व्हेन सब लैटिस साइट्स आर वैकेंट देन वैकेंसी डिफेक्ट विल प्रोड्यूस। द रीजन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट इज डिक्रीज इन डेंसिटी। और ये क्यों होता है? तो ये होता है क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस को हीट किया जाता है, इसीलिए वो क्रिएट होती है। दूसरी जो डिफेक्ट होती है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? ये इंटरस्टिशियल यानी क्या होता है? एटम के बीच में जो वॉइड होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। तो यहां पर क्या होता है? व्हेन पार्टिकल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट द क्रिस्टल सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको कैसे ये जजमेंट होता है? जब डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, तब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहां पर प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में बात है। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो टाइप की होती है। वैकेंसी डिफेक्ट को अगर हम बेसिकली डिफाइन करेंगे तो शॉर्ट की डिफेक्ट से करेंगे, और ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होती है उसको फ्रेंकल डिफेक्ट से हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये डिफेक्ट के बारे में अभी हमने आज के लेक्चर में शुरू किया है। तो इस डिफेक्ट को आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। आगे के लेक्चर में हम शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शुरू करेंगे। पर ये पॉइंट डिफेक्ट का जो चार्ट हमने किया है वो आप सबको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत ही दो ही ये सिंपल क्वेश्चन से हम इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स की शुरुआत अभी करने जा रहे हैं। अच्छी तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ डिफेक्ट।